अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ महरूख शहरियार और मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे बड़ी और अहम खबर से। मशरिक़ वस्ता की जंग के तबाहकुन असरात सामने आना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बदतरीन मंदी का रुझान है। 100 इंडेक्स 7,000 पॉइंट्स गिर गया। हफ्ते के पहले कारोबारी रोज इंडेक्स 1,46,684 पॉइंट की सतह तक आ गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, हम देख रहे हैं कि खाम तेल की कीमतें एक बार फिर से ऊपर आई हैं और बड़ी हलचल है मार्केट में। यहाँ की सूरत हाल बताएगा, सेंटिमेंट से मुतालिक भी बताइएगा। देखिए, पहला दिन है कारोबार का और मार्केट में जो है वो बदतरीन मंदी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इंडेक्स में अगर एक लेवल पे मार्केट जो है वो 7,000 पॉइंट गिर गया था और एक जो 100 इंडेक्स था वो 1,44,656 के लेवल तक मार्केट आया था। तमाम अभी 10 मिनट कबल मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुई है और इस वक्त 4,260 जो है वो 60 पॉइंट मार्केट से जो है वो कमी है और 1,47,447 के लेवल तक मार्केट जो है वो भी आई है। तो ओवरऑल सेंटीमेंट जो जंग के मामलात हैं उसमें जो है वो उसके बाद जो है वो मंदी देखी जा रही है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें इंटरनेशनल मार्केट में जो जंग के बाद एक बार तब फिर तेल की जो कीमतें है वो अब जो बरतानवी खाम तेल है वो $115 तक जो है वो पहुंच गए, जबकि जो अगर हम बात कर लें अमरीकी जो है वो खाम तेल की तो वो $101 पर जो है वो ट्रेड कर। तो ओवरऑल सेंटीमेंट यही इम्कान है कि जो तेल की कीमतें एक मतलब फिर बढ़ेंगी पाकिस्तान के अंदर और पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं उसके इम्पैक्ट ओवरऑल देखा जाएगा। यही भी जो मार्केट के जो सेंटीमेंट आज नेगेटिव जोन में है, तो ये तमाम सूरत इस वक्त मार्केट की है। मार्केट सेंटीमेंट इस वक्त नेगेटिव जोन में है। कफील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि मशरिक़ वस्ता में सालिसी और मुल्की सूरत हाल पर गौर व फिक्र के लिए ऐवान सदर में आज एक मरतबा फिर पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़ कर बैठ रही है। सदर आसिफ अली ज़रदारी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वज़रा, आला अस्करी क़यादत, इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि वज़रा आला की शिरकत भी मुतवक्के है। इजलास में ईरान अमरीका इसराइल जंग, इसके साथ साथ अब तक की पेशरफ़ से मुतालिक जायज़ा लिया जाएगा। मुल्क में मौजूद पेट्रोलियम ज़खायर, तरसीलात, किफ़ायत शारी पॉलिसी, इसके साथ साथ इक़दाम पर भी अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे मलिक सईद अवान से। मलिक सईद अवान, बताएगा आज क्या कुछ होने जा रहा है इजलास में? बड़ा अहम इजलास है। जी, मैंने सदर में इंतहाई अहम इजलास होने जा रहा है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने वज़रा के साथ शिरकत करेंगे। इसके अलावा अस्करी क़यादत के भी नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद होंगे। सूबाई क़यादत भी वहाँ पे मौजूद होगी। ज़राए के मुताबिक इजलास की क़यादत जो है सदर आसिफ अली ज़रदारी करेंगे। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ होने वाले 4 फ़रीक़ी इजलास की जो है वो कार्रवाई से मुतालिक आगाह किया जाएगा और ब्रीफ किया जाएगा कि क्या मशावरत की गई है। इसके अलावा आइंदा के लिए हिकमत अमली क्या होगी। इजलास में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़ख़ीरे पर भी बातचीत होगी और आगाह किया जाएगा कि इस टाइम मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का कितना ज़ख़ीरा मौजूद है और क्या हिकमत अमली जो है वो मुरतब की जाएगी। इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से फ़ायदशवारी पॉलिसी पर ब्रीफ किया जाएगा कि हुकूमत की फ़ायदशवारी पॉलिसी से अब तक कितनी बचत हो चुकी है और आइंदा के लिए क्या क्या इक़दाम किए जाएंगे और कैसे इस मौजूदा सूरत हाल को निपटा जाएगा। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के साथ साथ जो है इजलास में मुल्क में होने वाले स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से भी जो है मशावरत होगी। काबीना की जानिब से स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ब्रीफ किया जाएगा कि इस टाइम स्मार्ट लॉकडाउन के लिए क्या तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इसके अलावा सूबाई नुमाइंदों से भी मशावरत की जाएगी और इजलास में मुल्क मशरिक़ वस्ता से पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और आइंदा हुकूमत अमली पर भी जो है वो गौर किया जाएगा। जी, ईरान पर मुसल्लत करदा जंग में अमरीकी सहूनी फोर्स जंगी जराइम पर उतर आए। एक बार फिर सिविलियन तनसीबात पर हमला किया गया। तब्रीज़ में पेट्रोकेमिकल कंपनी पर शदीद हमला किया। तेहरान में ब्लैकआउट हो गया। दूसरी जानिब एक और अमरीकी जंगी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुँच चुका है। अमरीका और इसराइल की जारी है जंगी जराइम में बदलने लगी। ईरान की सिविलियन तनसीबात पर हमले जारी रखे। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी और सहूनी इत्तेहाद ने तब्रेज़ पेट्रोकेमिकल कंपनी के एक यूनिट को निशाना बनाया, जिसके बाद इलाके में हंगामी सूरत हाल पैदा हो गई। तमाम रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त एक्शन लिया और आग पर काबू पा लिया। इस हमले के बाद तेहरान का एक बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। दूसरी जानिब करच शहर पर एक बार फिर बमबारी की गई। इसराइली फौज की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि तेहरान के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में अस्करी मौजूदगी बढ़ा दी। एक और बहरी बेड़ा USS ट्रिपोली भी खत्ते में पहुंच गया, जिसमें 3,500 से ज़ायद मरीन्स और नेवी एहलकार शामिल हैं। कैलिफोर्निया से आने वाला एक और यूनिट भी मशरिक़ वस्ता की तरफ रवाना हो चुका है।
और अब आपको ये बताएं कि ईरान ने अमरीकी और सेहूनी जारहत का तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। पासदारान इनकलाब ने इसराइल के केमिकल प्लांट पर मिसाइल दागा जो सीधा निशाने पर जा लगा है। प्लांट से जहरीला मवाद खारिज होने लगा है। इसी तरह से मुत्तहिदा अरब इमारात और खलीजी ममालिक में भी अमरीकी मफादात पर अटैक्स किए गए। केमिकल प्लांट पर हमले का जवाब केमिकल प्लांट पर हमले से दिया। ईरान ने जनूबी इसराइल के सनती जोन को निशाना बनाया। मिसाइल लगने से केमिकल प्लांट में आग भड़क उठी। कीमियाई मवाद खारिज होने के बायस रहायशियों को घरों में रहने और खिड़कियां बंद रखने के अहकाम दिए गए। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी कैंप पर हमला किया गया जिससे 10 फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। मुत्तहिदा अरब इमारात में एमरेट्स एल्युमिनियम और बहरीन में एल्युमिनियम बहरीन को कामयाबी से निशाना बनाया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इमाल फैक्ट्री दुनिया की सबसे तवील एल्युमिनियम पैदावारी लाइन की हामिल है। इसकी पैदावारी सलाहियत 1.3 मिलियन टन है, जबकि एल्बा फैक्ट्री में अमरीकी कंपनियों की सरमायाकारी शामिल है और ये फैक्ट्री अमरीकी फ़ौजी सनत के लिए सामान तैयार करती है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने कहा है कि ईरानी फ़ौज अमरीका की ज़मीनी फ़ौज का सामना करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा अमरीका खुलेआम मुज़ाकरात की बात करता है जबकि खुफिया तौर पर ज़मीनी हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। जो जंग करते हैं उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। पोप लियो ने खबरदार कर दिया है। मसीहों के रूहानी पेशवा ने कहा कि मज़हब को तशद्दुद या तबाही के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मज़ीद कहा गया कि जो लोग जंग को मज़हब के नाम पर दुरुस्त करार देते हैं वो दर हकीकत इंसानियत के असूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं। पोप लियो ने अपने ख़ताब में तमाम फ़रीक़ैन से फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने की अपील की। कहा कि मसाइल का हल ताकत के बजाय मुकालमे और अमन में है। आपको बताएं कि इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के इल्ज़ामात एक मरतबा फिर से शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं। एक नई तहकीकाती रिपोर्ट और मुबैना वीडियो सामने आने के बाद उनकी सियासी और कानूनी मुश्किलात में इजाफा होता देखा जा रहा है। अमरीकी सहाफ़ी हैं टकर कार्लसन, उन्होंने एक बार फिर से दावा किया है कि ये शवाहिद नेतन्याहू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को मजबूत बना सकते हैं और उन्हें जेल तक ले जा सकते हैं। दूसरी जानिब इस्राईली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने करप्शन इल्ज़ामात पर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की माफ़ी दरख्वास्त वज़ारत इंसाफ को वापस भिजवा दी है। इस्राईली सदर ने दरख्वास्त पर फैसले के लिए मज़ीद मवाद तलब कर लिया है। अमरीकी सदर ने ईरानी तेल पर काबिज होने का इंदिया दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी तेल पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। दावा किया कि अमरीका ईरान के तेल पर कंट्रोल हासिल कर सकता है और खारक जजीरे जैसे अहम बरामदी मरकज़ को बहुत आसानी से अपने कब्जे में ले सकता है। उन्होंने ये भी दावा किया कि ईरान उस मकाम पर मौसर दिफा नहीं रखता। उन्होंने दावा किया कि ईरान इन्हें एहतरामन 20 तेल बरदार कश्तियाँ भेज चुका है। साथ ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि मुज़ाकरात के दौरान हमले का अंदेशा मौजूद रहता है। हमले का अंदेशा मौजूद रहता है, ये वाज़ेह किया गया। अमरीकी सदर ने ईरानी तेल पर काबिज होने का इंदिया दे दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरानी तेल पर कब्जा करना मेरा पसंदीदा ऑप्शन है। दावा किया गया कि अमरीका ईरान के तेल पर कंट्रोल हासिल कर सकता है। सिर्फ यही नहीं, ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारहत ने दुनिया भर में तवानाई बहरान के खदशात को बेकाबू कर दिया है। आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा जारी है। बरतानवी खाम तेल की कीमत में तसलसल के साथ इजाफा देखा जा रहा है। नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दुनिया भर में तवानाई के हुसूल की जंग शुरू। ईरान जंग के शोलों से तेल की कीमत भड़क उठी। अमरीका ने ईरान के खिलाफ जंग क्या छेड़ी, पूरी दुनिया में तवानाई का निज़ाम ही बिगाड़ कर रख दिया। दुनिया भर में तेल की तलब तेल की खपत से भी ऊपर जाने लगी। तलब और रसद के बुनियादी कायदे के मुताबिक खाम तेल की कीमतों को पर लग गए। कीमतों में इजाफे का रुझान कीमतों के नीचे आने में बड़ी रुकावट बनने लगा। अमरीकी खाम तेल करीब 1.5% इजाफे से $100 से महंगा हो गया। बरतानवी खाम तेल 2.5% इजाफे से $115 से महंगा हो गया। सिर्फ एक माह के दौरान ब्रांड खाम तेल में 59% का गैर मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये इजाफा 1990 की खलीज जंग के बाद सबसे बड़ा इजाफा करार दिया जा रहा है। उधर रूस ने 1 अप्रैल से दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। रूस के ऐलान के बाद आलमी मार्केट में एक बार फिर हलचल मच गई है। ये पाबंदी इब्तदाई तौर पर 31 जुलाई 2026 तक नाफिज रहने की तवक्को है। इस फैसले का असर उन मुल्कों पर पड़ेगा जो रूस के रिफाइंड के अंदर महंगाई काबू में रहे।
दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। कराची जमजमा क्लिफ्टन में वाक़ डिपार्टमेंटल स्टोर में सुबह से लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, राब्ता क्या है, हमने इस हवाले से बात करने के लिए कफील अहमद से। कफील बताएगा इस वक्त जो सिचुएशन है वो क्या देख रहे हैं, क्या बताया जा रहा है जो फायर हुकाम वहाँ पर मौजूद है उनकी जानिब से। जी, जमजमा पे वाकई जो निजी डिपार्टमेंटल स्टोर है उस पर जो आग पर इस पर ताहाल जो है वो काबू नहीं पाया जा सका। क्या मामला हुआ था, किस वक्त आग लगी थी, मेरे साथ मौजूद है जो कि इस वक्त 112 के इंचार्ज हैं। हमारे साहब, ये वाकया जब पेश आया कितने बजे आप लोग इत्तला जो है वो मौसूल हुई है, उसके बाद क्या इकदाम किए गए फौरी तौर पर? अभी जो है आप देख सकते हैं कि बेसलाइन फ्लोर पे और बेसमेंट के अंदर आग धुएँ आपको दिख रहे हैं। आग पे काबू पा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको कंप्लीट करने में। अभी जब आप पहुंचे थे तो उस वक्त कितना जो है वो लोग अंदर मौजूद थे, उनको रेस्क्यू किया गया, क्या इकदाम किए गए उस वक्त? फॉर्चुनेटली ये क्या कहते हैं, सुबह के टाइम पे आग लगी जिस वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर खाली था, जिसमें इस वक्त जो एनी शाहिदीन के मुताबिक मेज़ान फ्लोर पे आग लगी थी, स्टार्ट हुई है। तो इस वक्त डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई भी विक्टिम अवेलेबल नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग थे वो सब बाहर आउटसाइड सिक्योरिटी पे मामूर थे। अभी कितना जो है वो गाड़ियाँ मौजूद हैं इस तमाम रेस्क्यू के अमल के लिए? तकरीबन 10 से ज़्यादा फायर ट्रक मौजूद है, स्नॉर्कल मौजूद है, वाटर बॉटल मौजूद है, और क्या कहते हैं यहाँ पे स्पेशलाइज रिस्पांस टीम भी मौजूद है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, तकरीबन आधा पौना घंटा 1 घंटा और होगा आग पर मुकम्मल काबू पाने के लिए? इस टाइम कोई भी हतमी टाइम नहीं दे सकते क्योंकि फायर फाइटिंग जारी है। जैसी ही कोई अपडेट होती है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। ठीक है जी, ये हमारे साथ मेरे साथ मौजूद है जिनका कहना है कि अभी कोई हतमी टाइम नहीं दे सकते। ताहम अगर आप देख सकते हैं कि धुआं अभी ताहाल मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पे और उससे ऊपर वाले फ्लोर के ऊपर, और जो इस वक्त रेस्क्यू का तमाम अमला है और फायर टेंडर्स हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और इस बात की कोशिश की जा रही है कि फौरी तौर पर जो है वो जल्द अज जल्द आग पर। इस हवाले से आपसे जानते रहेंगे। फिर वक्त आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया। उम्मे रुबाब चांडियों के वाले दादा और चचा के कत्ल के हाई प्रोफाइल केस का फैसला सुना दिया गया है। दादू की मॉडल अदालत ने 2 अरकान सिंध असम्बली समेत मुकदमे में नामजद तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। उम्मे रुबाब ने फैसले को वडेरों के लिए लोगों को कत्ल करने का लाइसेंस करार दिया और ऐलान किया कि वो इस फैसले को बड़ी अदालत में चैलेंज करेंगी। तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया गया है। अदालतों में इंसाफ की दुहाई देने वाली लड़की को फैसला मिल गया, लेकिन ये फैसला उसके हक में नहीं आया। उम्मे रुबाब चांडियों के तहरे कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान बरी कर दिए। मेहर की बेटी 8 साल तक जिद्दोजहद करती रही। वालिद तमन्दार मुख्तार अली चांडियो, दादा रईस करमुल्ला चांडियो और चचा काबिल चांडियो के लिए इंसाफ मांगा। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अज खुद नोटिस लिया और 3 माह में केस मुकम्मल करने का हुक्म दिया। मुकदमे में 2 अरकान सिंध असम्बली समेत 8 मुल्जिमान नामजद हुए। तारीख पर तारीख मिलती रही और मुकदमा रिवायती अदालती रफ्तार से आगे बढ़ा। आखिरकार दादू की मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। उम्मे रुबाब चांडियो ने इस फैसले को वडेरों के लिए लाइसेंस टू किल करार दिया। फैसले में सभी जवाबदार अदालत की तरफ खां आज़ाद थिया आहिनि। 3 क़त्ल छा आहिनि, उन में कंहिं हिकिड़े माण्हू खे बि सज़ा न अचणु। उहे जवाबदार जेके 3 सालनि ताईं रूपोश रहिया उन्हनि खे बि जेको सज़ा न मिली सघी आहे। ही सरदारी निज़ाम जे ख़िलाफ़ जिदोजहद आहे। ही फ़ैसिलो मुंहिंजे घर ताईं महदूद न हुयो। ही फ़ैसिलो समूरी सिंध सॼे मज़लूम तबिके जो फ़ैसिलो हुयो जेको अदालतुनि जहिड़े तरीक़े जो फ़ैसिलो ॾिनो आहे। तव्हां सभई सम्झी सघो था, समूरी सिंध सम्झी सघे थी त हिन में कंहिंजो ज़िदो कहिड़ो ज़िदो। इंशाअल्लाह हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ताईं वेंदासीं ऐं पुरुमीद आहियूं त इंशाअल्लाह असां इंसाफ़ जेको असांजो हक़ आहे उहो वठंदासीं। उम्मे रुबाब चांडियो ने ऐलान किया कि वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगी और इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।